बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 सिग्नल इनकोडिंग टेक्निक्स का जो रिमेनिंग पोर्शन था, तो लेक्चर नंबर 8 बी पार्ट। ओके, तो इससे पहले हम क्या देख रहे थे? डिजिटल डाटा से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्जन, मतलब सिग्नल इनकोडिंग टेक्निक। 4 टेक्निक्स थी, उसमें एक टेक्निक हमने देख ली थी। फर्दर जो रिमेनिंग टेक्निक है वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं, तो उसके बाद ये चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो रिमेनिंग इनकोडिंग टेक्निक रह गई थी तो कौन कौन सी थी? डिजिटल डाटा से एनालॉग सिग्नल, एनालॉग डाटा टू डिजिटल सिग्नल एंड एनालॉग डाटा टू एनालॉग सिग्नल। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं मॉड्यूलेशन क्या है। मॉड्यूलेशन जो होती है वो आपकी कौन सी डिवाइस कर रही होती है? फिजिकल लेयर की बात हो रही है, मोडेम कर रही होती है। मोडेम क्या करती है? मॉड्यूलेशन भी करती है और डीमॉड्यूलेशन भी करती है। मॉड्यूलेशन जो होती है वो सेंडिंग साइड पे होती है और डीमॉड्यूलेशन रिसीविंग साइड पे होती है। सबसे पहले मॉड्यूलेशन क्या है? व्हाट इज मॉड्यूलेशन? एडिंग इन्फॉर्मेशन टू अ कैरियर सिग्नल, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन हमने, मतलब डिजिटल डाटा है, कोई डाटा हमने कहाँ भेजना है? सिग्नल के थ्रू ट्रांसमिट करना है, सिग्नल में ऐड करना है। सिग्नल अब क्या? एक साइन वेव है। द साइन वेव ऑन विच द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल, जो सिग्नल की जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम साइन वेव कहते हैं, जो कि मॉड्यूलेट हुई होती है। इस कॉल्ड कैरियर सिग्नल। द साइन वेव ऑन विच द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल आर मॉड्यूलेटेड इज कॉल्ड कैरियर सिग्नल। अब कैरियर सिग्नल क्या होता है? जो साइन वेव की इंफॉर्मेशन है वो अगर मॉड्यूलेट हो जाए तो उसको हम कैरियर सिग्नल कहते हैं। ओके, डाटा से डिजिटल डाटा ट्रांसफॉर्म होगा, डिजिटल डाटा से एनालॉग सिग्नल बनेगा, जो जिसको हम कैरियर सिग्नल भी कह सकते हैं। ओके, जो एक मॉडिफाई या सिग्नल मॉडिफाई, जो एक सिग्नल को मॉडिफाई करें तो वो साइन वेव की फॉर्म में ट्रांसमिट होगा, और मतलब उसको अब सेंडर से भी सिग्नल क्या मॉड्यूलेट हो रहा है, डिजिटल से एनालॉग सिग्नल ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जैसे ही रिसीविंग साइड पहुंचेगा वहाँ कोई डिटेक्शन होगी, मॉडिफिकेशन होगी कुछ। वो कौन सी मॉडिफिकेशन होगी? उसकी डीमॉड्यूलेशन होगी, मतलब एनालॉग सिग्नल से दोबारा डिजिटल सिग्नल में डाटा ट्रांसफॉर्म होगा, फिर डिजिटल डाटा में चेंज हो जाएगा। ओके, जो एनी रिलायबल डिटेक्टेबल चेंज इन सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक कैन कैरी इन्फॉर्मेशन। जो सिग्नल के थ्रू सिग्नल के थ्रू क्या होगी? इन्फॉर्मेशन कैरी होगी, जो कि रिसीवर ने, जो सेंडर ने सेंड की है रिसीवर को, वो किसके थ्रू जाएगी? एक चैनल के थ्रू। किस फॉर्म में? कैरियर सिग्नल की फॉर्म में। ओके, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन दो टाइप्स की हैं, एक होता है एनालॉग मॉड्यूलेशन, एक होता है डिजिटल मॉड्यूलेशन। इसको फर्दर देखते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले मॉड्यूलेशन क्या है? मॉड्यूलेशन क्या है? कन्वर्टिंग डिजिटल और एनालॉग इन्फॉर्मेशन टू अ वेव फॉर्म, मतलब डिजिटल डाटा हो या एनालॉग डाटा हो, वो किस में चेंज होगा? वेव फॉर्म में, साइन वेव में आपका डाटा ट्रांसफॉर्म होगा, चेंज होगा। ओके, कन्वर्टिंग डिजिटल और एनालॉग इन्फॉर्मेशन टू अ वेव फॉर्म सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन ओवर गिवन अ मीडियम। फिर जैसे वेव फॉर्म में ट्रांसमिट हो जाएगा, एक सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा आपका डाटा, फिर वो चैनल के थ्रू, मीडियम के थ्रू, चाहे वो गाइडेड मीडिया है चाहे वो अनगाइडेड मीडिया है, तो उसके थ्रू वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, मतलब ट्रांसमिट हो जाएगा। ओके बच्चों, आपके चैनल के थ्रू। इन्वॉल्व वेरिंग सम पैरामीटर ऑफ कैरियर वेव्स, कैरियर वेव को सिनुसॉइडल वेव फॉर्म भी कहते हैं, एट गिवन फ्रीक्वेंसी एज ए फंक्शन ऑफ मैसेज सिग्नल। और इसको मॉड्यूलेशन किसके थ्रू करेंगे? ये नीचे जनरल फार्मूला दिया गया है, इसके थ्रू हम मॉड्यूलेशन कर सकते हैं। मॉड्यूलेशन की 3 टेक्निक्स हैं, 3 टेक्निक नहीं, सॉरी, ये फार्मूला है। ए कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस फाई, जो फाई का सिग्नल है, जो लास्ट फेज है, और फाई जो फार्मूले में है ना लास्ट में, तो इसको डिनोट करेंगे किस की चीज़ के साथ? फेज के साथ। फेज की आपकी पोजीशन चेंज होती है, आपकी वेव की, आपके सिग्नल की। उसको एफ सी क्या है? Here has Fc will be denoted by frequency and A will be amplitude. Okay. अब if the information is digital, changing parameter is called keying. अगर ये information जो चेंज हो रही होती है डिजिटली, अगर ये information डिजिटली चेंज हो रही होती है पैरामीटर के थ्रू, तो उसको कीइंग कहते हैं। मतलब
एक होता है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फेज शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। ओके, इसको आगे जाके हम फर्दर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन कौन कौन सी हैं। जैसे मैं पहले आपको बताया था कि मॉड्यूलेशन की दो टाइप्स हैं, एनालॉग मॉड्यूलेशन और डिजिटल मॉड्यूलेशन। एनालॉग मॉड्यूलेशन क्या होती है? इफ़ द वेरिएशन इन द पैरामीटर ऑफ कैरियर इज कंटिन्यू इन अकॉर्डिंग टू द इनपुट एनालॉग सिग्नल, द मॉड्यूलेशन टेक्निक इज टर्म्ड एज एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम। मतलब जो भी डाटा होगा वो आपका मॉड्यूलेट होगा सबसे पहले किसमें? डिजिटल सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल से फिर एनालॉग सिग्नल में। ओके, एनालॉग सिग्नल फिर आपके चैनल के थ्रू ट्रांसमिट हो जाएगा। मतलब एनालॉग मॉड्यूलेशन क्या होती है? उसमें जो आपकी वैल्यू होती है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है, कंटिन्यूसली ट्रांसमिट हो रही होती है वैल्यू। और डिजिटल मॉड्यूलेशन में वैल्यू क्या होती है? डिस्क्रीट फॉर्म में ट्रांसमिट होती है। ओके, इफ द वेरिएशन इन द पैरामीटर ऑफ द कैरियर इज डिस्क्रीट देन इट इज टर्म्ड एज डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो ये इसका डिफरेंशिएट हो गया। मतलब एनालॉग में जो वैल्यू होती है वो कंटिन्यूसली वैल्यू चेंज हो रही होती है और ट्रांसमिट हो रही होती है। देन वाइल डिजिटल मॉड्यूलेशन में आपकी वैल्यू डिस्क्रीट रहती हैं, फिक्स रहती हैं। ओके, 0 1 की फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है। ओके, समटाइम उसकी वैल्यू 0 होगी, समटाइम उसकी वैल्यू 1 होगी, फिक्स वैल्यू होगी डिजिटल मॉड्यूलेशन में। और जो एनालॉग मॉड्यूलेशन है वो मतलब कंटिन्यूसली वैल्यू चेंज होती रहती हैं, फिक्स नहीं रहती। ओके, नेक्स्ट देखें ये देखें एनालॉग मॉड्यूलेशन हमारे पास, एक हमारे पास सिग्नल है, साइन वेव है ऊपर सबसे पहले, इसको सिग्नल कहेंगे। उसके बाद फर्दर दो इसकी मॉड्यूलेशन है। AM क्या होता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। FM क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जो कि हम रेडियो में यूज़ करते हैं। AM को भी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को भी रेडियो के अंदर, रेडियो स्टेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होती है? देखें आपकी साइन वेव की जो मॉड्यूलेशन है, जो हाइट है वो चेंज हो रही है सेकेंड में। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है उसमें आपका एम्पलीट्यूड सेम है, मतलब साइन वेव सेम हाइट से आ रही है, लेकिन उसकी ये एक उसकी स्पीड में फ़र्क आ रहा है। फ्रीक्वेंसी में क्या है? जो आपकी सिग्नल की स्पीड है उसमें डिफरेंस आ रहा है। सम टाइम आपका सिग्नल फास्टली ट्रैवल हो रहा है, सम टाइम स्लो हो रहा है। देखें दरमियान में, देखें लास्ट में ब्लू सिग्नल जो है, तो उसमें क्या है? दरमियान में फ्रीक्वेंसी आपकी स्लो हो गई है, स्लो स्पीड के साथ आपका सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। सबसे पहले फास्टली सिग्नल जा रहा है, फिर स्लो हुआ, फिर फास्ट हो गया सिग्नल। ओके, दैट इज कॉल्ड एनालॉग मॉड्यूलेशन। ओके, एनालॉग मॉड्यूलेशन की दो टाइप्स हैं, एनालॉग मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ओके, एक सिग्नल जो होता है इन दो के थ्रू ट्रांसमिट होता है। ओके, सिग्नल जस्ट द कैरियर सिग्नल, जस्ट द साइन वेव। नेक्स्ट जो रिमेनिंग इनकोडिंग टेक्निक रह गई थी तो कौन कौन सी थी? डिजिटल डाटा से एनालॉग सिग्नल, एनालॉग डाटा टू डिजिटल सिग्नल, एंड एनालॉग डाटा टू एनालॉग सिग्नल। तो इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट, digital data to analog signal or digital modulation. Some transmission media like optical fiber and unguided media will only propagate signal. There are three basic modulation technique or encoding technique for transforming the digital data to analog signal. Amplitude shift keying pronounced with ASK, frequency shift keying और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? FSK, एंड लास्ट में फेज शिफ्ट कीइंग, इसका शॉर्ट फॉर्म है PK और PSK। तो ये हमारे पास 3 मेथड्स हैं डिजिटल को मॉड्यूलेट करने के लिए। डिजिटल मॉड्यूलेशन के 3 मेथड्स हैं, मतलब मॉड्यूलेशन टेक्निक के। ओके, क्योंकि कुछ ट्रांसमिशन मीडिया जो होता है जैसे फाइबर ऑप्टिक है या अनगाइडेड मीडिया है, जैसे क्या कहते हैं उसको, माइक्रोवेव वगैरह, रेडियो वेव वगैरह, इस टाइप के जो है इंफ्रारेड, तो इसमें से सिग्नल ओनली सिग्नल प्रोपेगेट होते हैं, उससे डाटा पास नहीं हो सकता। तो
इस टाइप के कन्वर्जन को करने के लिए हमें 3 मेथड दिए गए हैं। इसको हम नेक्स्ट वन बाय वन देखते हैं। ASK, FSK एंड लास्ट में PSK को देखते हैं। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं नेक्स्ट एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। अब देखें एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग में सिंपल देख देखना है, अगर आपकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब सिग्नल आपका जनरेट होगा, अगर वैल्यू 0 है तो नो सिग्नल। सो सिंपल। ओके, अब वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर। जो कैरियर वेव है उसके जो एम्पलीट्यूड है, मतलब वेव की जो हाइट है, ठीक है, उसको वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर 1 होगा तो वहाँ पे वेव फॉर्म बनेगी, एनालॉग फॉर्म, अदरवाइज एनालॉग फॉर्म नहीं बनेगी। ओके बच्चों, यूजली 1 एम्पलीट्यूड इज 0। आमतौर पर जो एक एम्पलीट्यूड है वो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अगर वो कैरियर प्रेजेंस है, मतलब कैरियर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, प्रोपेगेट हो रहा है, तो इसका मतलब वैल्यू क्या है? 1 है, अदरवाइज 0 है। ओके, और इसकी जो स्पीड मैयर होती है वो होती है बिट पर सेकंड के अंदर। मैक्सिमम क्या होती है? 1200 बिट पर सेकंड तक डाटा आप ट्रैवल करा सकते हैं, डाटा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वायस ग्रिड लाइन्स पे, मतलब एनालॉग सिग्नल के थ्रू। अब मोस्टली जो एम्पलीट्यूड शिफ्ट किए हैं ये कहाँ पे यूज़ होती है? वे इट इज़ पॉसिबल, वे इट इज़ यूज, तो यूज़ ओवर द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। किस फॉर्म में? लाइट की फॉर्म में, लाइट पल्सेस की फॉर्म में आपका डाटा जाता है, ट्रैवल होता है। अगर वैल्यू 1 है इसका मतलब लाइट पल्स की फॉर्म में डाटा ट्रांसफॉर्म होता है। लाइट पल्स मीन्स वैल्यू 1। अगर नो लाइट पल्स है तो इसकी वैल्यू मीन्स वैल्यू इज़ 0। ओके, अगर वैल्यू 0 होगी तो नो लाइट पल्स है, अदरवाइज लाइट पल्स है अगर वैल्यू 1 है तो। ओके बच्चों, नेक्स्ट इसकी डायग्राम देखते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट अब देखें बच्चों, ये है हमारे पास 10101001 डिजिटल डाटा है, जो ऊपर सबसे टॉप पे डिजिटल सिग्नल है। अब इसको किस में ट्रांसफॉर्म करना है? एनालॉग सिग्नल में। अब स्टेप 2 पे देखें, ये कैरियर वेव है जो कंटिन्यूअस डाटा जा रहा है। अब एनालॉग सिग्नल क्या रिप्रेजेंट करता है? कि कंटिन्यूअस वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करता है। ओके, अब जहाँ पे 1 होगा डिजिटल डाटा में तो इसका मतलब वहाँ पे आपका सिग्नल ट्रैवल होगा। स्टेप 3 में देखें। ओके, 3 नंबर पार्ट पे देखें, स्टेप 3 पे देखें कि जहाँ पे वैल्यू 1 है डिजिटल डाटा में 1 में, तो 3 में क्या वहाँ पे एनालॉग सिग्नल जनरेट हो रहा है। जहाँ पे वैल्यू 0 आएगी तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है? डाटा की वैल्यू 0 है तो सिग्नल ट्रैवल नहीं होगा। तो ये जो लास्ट 3 स्टेप है ना, ये क्या आपका ASK मॉड्यूलेटेड वेव है, मतलब एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग मॉड्यूलेटेड वेव। आपका सिग्नल क्या है? मॉड्यूलेट हो रहा है डिजिटल डाटा से एनालॉग सिग्नल में। अगर वैल्यू 0 है सिंपल तो आपका कोई सिग्नल नहीं है, यहाँ पे ये याद रखना है, ठीक है। अगर वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है योर सिग्नल विल बी ट्रैवल, विल बी प्रोपेगेटेड, दैट इज कॉल्ड ASK मॉड्यूलेटेड वेव। ओके, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, इसका शॉर्ट फॉर्म है FSK। इन FSK या इन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग वी चेंज द फ्रीक्वेंसी इन रिस्पांस टू इन्फॉर्मेशन। मतलब जो भी डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। मतलब आपकी सिग्नल में जो कैरियर सिग्नल है उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी वेरी होती रहेगी, चेंज होती रहेगी बिटवीन द सिग्नल। ओके, वन पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी फॉर 1 एंड अनदर फ्रीक्वेंसी फॉर 0। मतलब एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 के लिए और एक फ्रीक्वेंसी आप 0 के लिए। मतलब एक होती है हायर फ्रीक्वेंसी, एक होती है लोअर फ्रीक्वेंसी। हायर फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 while 0 फ्रीक्वेंसी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय लोअर फ्रीक्वेंसी। मतलब 0 जो है वो लोअर फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेगी और 1 जो है वो हायर फ्रीक्वेंसी को। जैसे कि ये देखें डायग्राम है, आपने एक डिजिटल डाटा भेजा 101100, एक डिजिटल डाटा टॉप पे, और दरमियान में देखें जो रेड कलर की जो वेव है, साइन वेव, इसको कहते हैं कैरियर सिग्नल। ये सिंपल आपकी एक साइन वेव है, इसका एम्पलीट्यूड सेम होगा, ठीक है। ओके, ये 1 पे भी और 0 पे सेम है, कैरियर सिग्नल जा रहा है। अब आपने चेंज कहाँ पे आएगी? ये कैरियर सिग्नल चेंज होगा यूजिंग FS की, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। ओके, अगर आपकी वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब है आपका जो सिग्नल है वो हाई फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रैवल करेगा। मतलब जो आपका जो ब्लू सिग्नल है, ये देखें लास्ट में, ये आपका हाई फ्रीक्वेंसी से सिग्नल ट्रैवल हो रहा है, मॉड्यूलेट हो रहा है।
जो ब्लैक है सिग्नल, वो वो जो सिग्नल है वो लोअर फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रैवल होगा। मतलब कि जहाँ पे ये ब्लू फ्रीक्वेंसी का सिग्नल एंड हो रहा है वहाँ से एक और सिग्नल मॉड्यूलेट होगा ज़ीरो पे, जो कि लोअर फ्रीक्वेंसी के साथ होगा। ओके, इस तरह फिर आगे ब्लू है वो फास्टली फिर ट्रैवल होगा मतलब हाई फ्रीक्वेंसी के साथ। फिर ब्लैक सिग्नल आ गया, वो भी लोअर फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रैवल हो रहा है। जहाँ भी वैल्यू 1 होगी तो उसका मतलब वहाँ पे जो सिग्नल ट्रैवल होगा, कैरियर सिग्नल ट्रांसमिट होगा, वो हायर फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रांसमिट होगा और ज़ीरो पे लोअर फ्रीक्वेंसी के साथ होगा। डैट इज़ गुड। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास एक मोस्ट कॉमन टाइप है FSK की, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की बाइनरी FSK, बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। अब सिग्नल जो है ये क्या वेरी करता है, सिग्नल चेंज हो जाता है बिटवीन हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी। जो कि कैरियर सिग्नल है, सिग्नल वेरीज बिटवीन हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी। मोस्ट कॉमन फॉर्म है, जो मोस्ट कॉमन टाइप इज बाइनरी FSK। अब इसमें क्या, दो बाइनरी वैल्यू होती हैं जो प्रेजेंटेड बाय टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। टू बाइनरी वैल्यू, एक 1 होती है एक 0 होती है बस, बाय टू डिफरेंट, जो दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। जो 1 है वो हायर फ्रीक्वेंसी के लिए, जो 0 है वो लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए। ओके, उसके बाद हमारे पास लेस सस्सेप्टिबल टू एरर देन ASK, मतलब एम्पलीट्यूड शिफ्ट की निस्बत इसमें एरर कम आने का चांस होता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपका एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, ये याद रखना है। अप टू 1200 BPS ऑन वॉइस ग्रे लाइन्स, जो इसकी स्पीड होगी वॉइस ग्रे लाइन पे, जो आप बोल रहे हैं साउंड पे, तो इसकी जो स्पीड है वो 1200 BPS होगी। ओके, बिट पर सेकेंड। और ये कहाँ पे यूज़ होता जाता है, रेडियो के अंदर, रेडियो हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो, मतलब रेडियो स्टेशन में हम यूज़ कर सकते हैं AM FM वगैरह। ठीक है, इवन हायर फ्रीक्वेंसी ऑन लैंड यूजिंग कोएक्सियल केबल, मतलब अगर हायर फ्रीक्वेंसी तक, हायर फ्रीक्वेंसी जो है वो लोकल नेटवर्क पे भी यूज़ की जा सकती है यूजिंग कोएक्सियल केबल में। जो आपकी एम्पलीट्यूड शिफ्ट की थी वो कहाँ पे यूज़ करते थे, फाइबर ऑप्टिक के अंदर। अब ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, कोएक्सियल केबल के अंदर। ओके, तो इसकी यूजेबिलिटी भी आपको बता दी। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, फेज शिफ्ट कीइंग। इन फेज शिफ्ट कीइंग, फेज ऑफ कैरियर सिग्नल शिफ्टेड टू रिप्रेजेंट डाटा। मतलब जो आपका सिग्नल है, आपकी वेव फॉर्म है, उसके फेज को शिफ्ट करके डाटा में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब इसमें एक होता है बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग, एक होता है डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग, एक क्वाड्रेटिक और भी होता है, वो आगे जाकर वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग की बात करते हैं। इसमें दो वैल्यू होती हैं, या 0 डिग्री होगी या 180 डिग्री होगी। टू फेज रिप्रेजेंट टू बाइनरी, जो 0 1 रिप्रेजेंट करेगा 180 डिग्री को, और 0 रिप्रेजेंट करेगा 0 डिग्री को। इसके बाद डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग है, जो कि फेज शिफ्ट होगा, फेज शिफ्ट रिलेटिव टू प्रीवियस ट्रांसमिशन, मतलब जो प्रीवियस ट्रांसमिशन उसके मुताबिक ये शिफ्ट होता रहेगा, रादर देन सम रेफरेंस सिग्नल। इनमें कोई रेफरेंस सिग्नल की बात भी करेंगे नेक्स्ट में। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको, कंटिन्यू फेज शिफ्ट कीइंग को करते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं फेज शिफ्ट कीइंग। इन फेज शिफ्ट कीइंग वी चेंज द फेज ऑफ सिनुसॉइडल कैरियर टू इंडिकेट इंफॉर्मेशन। मतलब इस टाइप की जो कीइंग है, फेज शिफ्ट कीइंग है, इसमें फेज को या एंगल को चेंज करके आप इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करा सकते हैं अपने कैरियर सिग्नल के अंदर। ओके, फेज इन दिस कंटेक्स्ट इज द स्टार्टिंग एंगल इन विच द साइनोसॉइडल स्टार्ट्स। मतलब जो एंगल है, जो फेज है, वो जो वेव फॉर्म होती है उसके स्टार्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, साइन वेव को, या इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टार्ट हो रही है। ओके, वन फेज चेंज इन कोड 0 वाइल अनदर फेज चेंज इन कोड्स 1। मतलब एक फेज की जो वैल्यू है वो 0 है, जो सेकंड वैल्यू 1 है। इसको हम BPSK भी कहते हैं, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग। ओके, टू ट्रांसमिट 0 वो शिफ्ट द फेज ऑफ साइनोसाइडेड बाय 180। मतलब अगर 0 होगा तो जैसे सिग्नल आ रहा है कैरियर उसी तरह होगा, उसका मतलब कोई चेंज नहीं आएगा उसके फेज में, नो फेज चेंज। ओके, अगर 1 है तो उसमें कैरियर सिग्नल में चेंज आ जाएगा बाय 180 डिग्री। ओके, अब नीचे डायग्राम दी गई, देखें 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये एक कंप्लीट वेव फॉर्म बन रही है 360 डिग्री तक। ओके, अब यहाँ फेज चेंज आ रहा है सेकंड 180 से। अब 1 होगा, इसके बाद कहाँ स्टार्ट होगा, 180 से स्टार्ट होगा, फेज चेंज हो रहा है सेकंड टेबल। देखें जैसे वो वहाँ पे फेज चेंज हो गया।
ओके, जैसे वहाँ पे अब 1 कंप्लीट होगा, आगे जाके अब 9 फेज चाहिए, अब 0 है, 0 से स्टार्ट होगा, कोई जिस तरह वो सिग्नल आ रहा है उसी तरह सिग्नल आगे प्रोपेगेट होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब जैसे 1 आएगा फिर 180 से सिग्नल चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें दो चीज़ें जाती हैं, रेफरेंस सिग्नल आता है, कंसंट्रेशन डायग्राम, इसको हम नेक्स्ट डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ओके बच्चों, फेज शिफ्ट कीइंग को किस तरह आपका सिग्नल प्रोपेगेट होता है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखें, फेज शिफ्ट कीइंग में हमारे पास दो चीज़ें रिक्वायर है, देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड टू मॉड्यूलेट द सिग्नल। ओके, एक होता है रेफरेंस सिग्नल, एक होता है कंसंट्रेशन डायग्राम। कंसंट्रेशन डायग्राम देखें ऊपर लेफ्ट साइड पे टॉप पे, एक होता है 0, एक होता है 1, 0 रिप्रेजेंटेड बाय 0 डिग्री एंड 1 रिप्रेजेंटेड बाय 180 डिग्री। एंड रेफरेंस सिग्नल है, एक कंप्लीट वेव फॉर्म है। अब देखें जहाँ सिग्नल स्टार्ट हो रहा है वेव फॉर्म, तो 0 डिग्री है, 0 स्टार्ट होगा, जैसे ऊपर जाता रहेगा टॉप पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री, जैसे 1 से कंप्लीट होगी 180 डिग्री, फिर नीचे 2 से 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री से एक कंप्लीट वेव फॉर्म बनेगी। एक कंप्लीट वेव फॉर्म, कंप्लीट साइन वेव जो होती है 360 तक कंप्लीट हो जाती है। जैसे भी आगे वैल्यू जाए तो रिपीटेशन आ जाती है। फिर अब इसी तरह अब राइट से भी देखते हैं, हमारे पास डिजिटल डाटा है 0 1 0 0। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सिग्नल में, यूजिंग BPS के, मतलब बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग या फेज शिफ्ट कीइंग, बात एक ही है। ओके बच्चों, अब सबसे पहले देखें हमारे पास 0 है, अब 0 से फेज वैल्यू कहाँ स्टार्ट होगी, वेव कहाँ स्टार्ट होगी, देखें रेफरेंस सिग्नल में 0 की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, देखें सिग्नल 0 डिग्री, 0 से स्टार्ट होगी, कंप्लीट वेव बनेगी फर्स्ट, जब तक 1 नहीं आता। जैसे 1 आएगा वहाँ से वैल्यू स्टॉप हो जाएगी, इसको आगे हम नहीं लेके जाएंगे 0 से, मतलब एक कंप्लीट वेव फॉर्म बनेगी। जैसे हम आगे जाएंगे रिपीटेशन आ जाती है। अब 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 180 डिग्री को। अब ये 180 डिग्री से स्टार्ट होगी, ओके, सेकंड में 1 में ये कंप्लीट वेव फॉर्म बनेगी। जैसे 0 आएगा तो वो 0, अब देखें, अब रेफरेंस सिग्नल में चेक कर लें, 1 देखें 180 डिग्री कहाँ पे है, जहाँ से 180 डिग्री का सिग्नल स्टार्ट हो रहा है वहीं से स्टार्ट होगा 1 का भी। ओके, 0 का जहाँ से सिग्नल स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट होगा, इस तरह ये सिग्नल प्रोपेगेट होगा। ओके, नेक्स्ट, अच्छा स्टूडेंट्स, इन तीनों को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एक होता है हमारे पास एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग। अब एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग में क्या होता है, जब वैल्यू 0 होगी तो उस वक्त आपका कोई सिग्नल नहीं होगा, नो सिग्नल। जब वैल्यू 1 होगी तो आपका सिग्नल होगा एनालॉग सिग्नल में। ठीक है, अब देखें ऊपर क्या है, 0 0 है, तो आपका स्ट्रेट लाइन है एम्पलीट्यूड में टॉप पे, तो इसका मतलब कोई सिग्नल नहीं है। जैसे 1 आया तो सिग्नल जनरेट हो गया, प्रोपेगेट हुआ, फिर 1 0 होगा, फिर सिग्नल प्रोपेगेट नहीं हुआ, नो सिग्नल। अगर 1 होगा सिग्नल प्रोपेगेट होगा, अदरवाइज सिग्नल नहीं होगा। इसलिए BFS में क्या होता है, 0 में आपका जो सिग्नल होता है वो कम स्पीड से, कम फ्रीक्वेंसी में, लो फ्रीक्वेंसी से आपका सिग्नल ट्रैवल होगा। जैसे 1 होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, हाई फ्रीक्वेंसी से आपका सिग्नल ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रैवल होगा, ओके, प्रोपेगेट होगा। अब देखें 0 में क्या है, नंबर ऑफ वेव फॉर्म कम है, देखें एक कंप्लीट साइन वेव बनी एक 0 पे, फिर सेकंड साइन वेव बने सेकंड 0 पे। अब 1 में क्या है, फास्टली मूव हो रही है वेव फॉर्म, स्पीडली हो रही है, एम्पलीट्यूड सेम होगा सबका, मतलब हाइट सेम होगी। ओके, अब देखें 1 में देखें सिग्नल फास्टली, मतलब एक 1 में मल्टीपल साइन वेव बन रही है। अब 0 में एक साइन वेव बन रही है, मतलब क्या है, 0 में आपका जो सिग्नल है वो विद लोएस्ट स्पीड, मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रैवल होगा आपका सिग्नल। जो 1 में आपका सिग्नल, कैरियर सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रैवल होगा। भाई ये डिफरेंशिएट है इसमें। उसके बाद BPS के क्या है, इसमें आपका फेज चेंज होगा। अगर 1 होगा तो आपका फेज चेंज होगा, 0 होगा आपका सिग्नल सेम रहेगा। अब 0 देखें, नीचे से आपका 0 कहाँ स्टार्ट हो रहा है, देखें 0 सिग्नल जा रहा है 0 पे। अब जैसे 1 आएगा, अब यहाँ नीचे स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा, आपका फेज चेंज हो गया, एंगल चेंज हो गया। फिर जैसे 0 आ जाएगा, फिर नीचे से वो प्रीवियस जो सिग्नल था 0 वाला वही सेम आ जाएगा। ओके, अब जैसे 1 आएगा आपका सिग्नल फिर चेंज हो जाएगा, आपका फेज, मतलब आपके एक एंगल चेंज होगा, प्रोपेगेट। अब एंगल के बेस पे आपका सिग्नल चेंज होता रहेगा, इस तरह आपका सिग्नल प्रोपेगेट होता रहेगा, ओके, आपके चैनल पे। ओके बच्चों, नेक्स्ट,
मल्टीपल एफ के। आप फ्रिक्वेंसी शिफ्ट की में क्या होता है कि आपकी फ्रिक्वेंसी वेरी होती रहती है आपके सिग्नल में। अगर ज़ीरो वैल्यू होगी तो आपका सिग्नल क्या है, लोएस्ट फ्रिक्वेंसी के साथ ट्रैवल होगा। अगर 1 होगा तो आपका सिग्नल हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के साथ ट्रैवल होगा। ठीक, अब मल्टीपल फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कीइंग में क्या होता है, एक होता है बाइनरी फिश शिफ्ट कीइंग। तो बाइनरी फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कीइंग में क्या, 2 वैल्यू थी ओनली, 0 और 1। इसमें क्या है, मल्टीपल वैल्यू आ सकती हैं, मोर देन 2 फ्रिक्वेंसी यूज। मतलब उसमें क्या था, सिंपल बाइनरी में था, बाइनरी उसमें या मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी। इसमें आपकी मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज आ सकती हैं। ओके, जिससे आपकी बैंडविड्थ ज़्यादा रिक्वायर होगी, मोर बैंडविड्थ एफिशिएंट, मोर प्रोन टू एरर आने का चांस भी ज़्यादा हो सकता है इसमें। ईच सिग्नल एलिमेंट रिप्रेजेंट मोर देन 1 बिट। ठीक है, हर सिग्नल एलिमेंट जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 1 बिट को इसके अंदर। मल्टीपल एफ इसमें कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी सम पॉइंट है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन कर दूँ तो इसमें सिर्फ यही देखना है आपने, बाकी इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग। डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग, in differential phase shift keying, for the perfect detection of phase modulated signal, the receiver needs a reference signal, but if differential encoding and phase shift keying are made together as a transmitter, the technique is called differential phase shift keying. अब इसमें क्या होता है, परफेक्ट डिटेक्शन के लिए, एक्यूरेट डिटेक्शन के लिए डेटा की फेज मॉड्यूलेशन सिग्नल में द रिसीवर क्या करता है, रिसीवर को ज़रूरत होती है रेफरेंस सिग्नल की, जो कि डेटा ट्रांसमीटर की तरफ से आया होता है। तो रिसीवर क्या करता है, रेफरेंस सिग्नल को चेक करता है। बट इफ़ डिफरेंशियल इनकोडिंग, लेकिन अगर डिफरेंशियल इनकोडिंग और फेज शिफ्ट कीइंग एक दूसरे के साथ मेड हुई होती है, बनी होती हैं ट्रांसमीटर पे, सेंटर साइड पे, तो इस टाइप को क्या कहते हैं, डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग। फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिंबल 1, सपोज अगर सिंबल 1 ट्रांसमिशन हो रहा है, अगर 1 है सिग्नल, तो फेज इज़ अनचेंज, मतलब फेज़ आपका सेम रहेगा, आपके एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। वेयर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिंबल 0, तो फेज ऑफ सिग्नल चेंज बाय 180। अब पहले क्या करते थे फेज शिफ्ट किए सिंपल में, तो जब 1 होता तो आपका एंगल 180 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा था, अगर 0 होता तो उसमें सिग्नल कोई चेंज नहीं होता था। अभी क्या कह रहा है कि अगर आपका सिंबल 1 होगा तो उसमें आपका फेज क्या है, सेम रहेगा, मेन चेंज नहीं होगा। ठीक है, सेम रहेगा। तो अगर 0 वैल्यू है तो आपका फेज सिग्नल का जो फेज है, सिग्नल का जो एंगल है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 180 डिग्री को। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इन डीपीएस के, मतलब डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग। द फेज शिफ्ट इज विद रेफरेंस टू द प्रीवियस बिट, मैं प्रीवियस बिट के साथ इसका रेफरेंस शिफ्ट चेंज हो जाएगा। ट्रांसमीटर रादर देन दी सम कांस्टेंट रेफरेंस सिग्नल, किस बेस पे, रेफरेंस सिग्नल की बेस पे। ओके, मतलब इसमें क्या होता है, नॉन कोहेरेंट मोड ऑफ डीपीएस के होता है, वेयर द आउटपुट इनकोडेड बिट बेस्ड ऑन द प्रीवियस बिट, मतलब जो भी इनकोडेड बिट होगी, आउटपुट बिट होगी, वो प्रीवियस बिट पे बेस करेगी। अब देखें यहाँ पे 0 में देखें सिग्नल प्रोपेगेट हो रहा है, जब 0 होगा तो सिग्नल 180 डिग्री से प्रोपेगेट होगा, जब 1 आएगा तो रिमेन सेम रहेगा, कोई सिग्नल में चेंज नहीं होगा। ओके, 1 आ रहा है देखें, मतलब इस तरह भी हो सकता है कि पहले 0 पे क्या आ रहा है, 0 सेम सिग्नल सेम आ रहा है, और 1 पे क्या एक दफ़ा सिग्नल चेंज हुआ है, देखें 0 एक दफ़ा सिग्नल चेंज नहीं हुआ, सेम आया है, देखें 0 से, उसके बाद क्या हो गया, दूसरी दफ़ा आपका सिग्नल चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, 1 रिमेन सेम रहा, सिग्नल सेम रहा है, मतलब आपका क्या होना है, 1 पे आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, 0 पे आपका डिग्री हो, आपका जो सिग्नल है वो 180 से जनरेट होगा। ओके, तो नीचे से जनरेट होगा, 1 से ऊपर से जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग। ओके, नेक्स्ट क्वाड्रेटिक फेज शिफ्ट कीइंग। Quadratic phase shift keying can be interpreted or translated as two independent PPSK system and does the same performance but twice the bandwidth efficiency। इसकी परफॉर्मेंस जो होगी, इसका काम होगा वो सेम होगा, लेकिन इसकी जो बैंडविड्थ होगी वो एफिशिएंसी एज कम्पेयर टू BPSK। वाई कि उसमें हम 2 वैल्यू लेते थे, इसमें हम एक साथ मल्टीपल वैल्यू ट्रांसमिट कर सकते हैं, मतलब एक लाइन है उसमें मल्टीपल पर्सन एक टाइम पे जा सकते हैं, मतलब 2 पर्सन सेम टाइम पे जा सकते हैं एक क्यू के अंदर। ओके, क्वाड्रेटिक में, बीपीएस में क्या था, ओनली 1 पर्सन कैन ट्रेवल 1 टाइम, इसमें मल्टीपल पर्सन
ट्रैवल कर सकते हैं, मल्टीपल बिट ट्रैवल कर सकती हैं एक टाइम के अंदर, जिससे आपकी एफिशिएंसी क्या होगी, वो बेहतर हो जाएगी। ओके, द फेज ऑफ कैरियर टेक्स ऑन वन ऑफ 4 इक्वली स्पेस वैल्यू 0, π/2, पाई एंड 3π/2। 0 क्या है 0 डिग्री, π/2 90 डिग्री, पाई दैट इज 180 डिग्री एंड 3π/2 360 डिग्री। where each value of phase correspond to unique pair of message bit। हर वैल्यू को यूनिक पेयर दे दिया जाता है, मतलब 0 को, मतलब 0 डिग्री को क्या वैल्यू देंगे, 0 का पेयर, और 0 1 का पेयर किसको मिल जाएगा, π/2 को, और 1 1 का पेयर पाई को मिल जाएगा, 3π/2 को 1 1 का पेयर उसको भी मिल जाएगा। ओके, मतलब हर एक को अलग अलग पेयर दे दिया जाता है, तो इसलिए आपकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, बैंडविड्थ में एफिशिएंसी आ जाती है। ओके, परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाती है साथ साथ। नेक्स्ट हमारे पास है क्वाड्रेटिक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। देखें, इफ़ बोथ द एम्पलीट्यूड एंड द फेज आर वेरी प्रोपोर्शनल टू द इंफॉर्मेशन सिग्नल, मतलब एम्पलीट्यूड और फेज जो है वो दोनों चेंज होते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं, जो कि प्रोपोर्शनल होते हैं आपके इंफॉर्मेशन सिग्नल। जितना इंफॉर्मेशन सिग्नल ज़्यादा होता जाएगा, अगर फेज और एम्पलीट्यूड भी चेंज होता जाएगा। ओके, उसके मुताबिक, ओके, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रिजल्ट। अब फेज शिफ्ट कीइंग, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग या फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग भी इसमें हो सकता है बाज़-औक़ात, इनको कंबाइन करने से अब क्वाड्रेटिक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बन जाता है। अब देखें, एक कैरियर चैनल है ऊपर, देखें सिंपल एक सिग्नल है। अब मॉड्यूलेट करने कैसे करेंगे, वैल्यू मॉड्यूलेट हो रही है फ्रॉम 3 बिट। अब 0 को 0 का सीधा 0 का डेसिमल वैल्यू क्या है 0, 110 का डेसिमल वैल्यू 6 है, 001 का 1 है, 111 का 7 है। अब सिग्नल मॉड्यूलेट कैसे करेंगे, 0 का जो 0 और 0 की जो कम्बिनेशन है, जो पेयर है, ये वैल्यू कहाँ से जनरेट होगी, ये सिग्नल कहाँ से जनरेट होगा, 0 डिग्री से। देखिए यहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो 110 कहाँ से जनरेट हो रहा है, 180 डिग्री से। 001 का कहाँ से हो रहा है, 90 डिग्री से, ऊपर से दरमियान से। ओके, इसी तरह 111 का कहाँ से हो रहा है, 270 डिग्री से, नीचे से। ये नीचे सिग्नल प्रोपेगेट हुए हुए रिजल्ट। ये किस तरह हुए हैं, इसमें आप दो चीज़ें, रेफरेंस सिग्नल और कंसल्ट्रेशन डायग्राम, इसको हम नेक्स्ट डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, फिर आपको सही समझ आ जाएगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट अब देखें, ये हमारे पास एग्जांपल है क्वाड्रेटिक फेज शिफ्ट कीइंग से हम सिग्नल को किस तरह मॉड्यूलेट कर सकते हैं, सिग्नल को किस तरह प्रोपेगेट कर सकते हैं। हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, रेफरेंस सिग्नल, कंसंट्रेशन डायग्राम, जैसे पहले देखा था हमने। अब कंसंट्रेशन डायग्राम उधर क्या थी, दो वैल्यू थी 0 एंड 1। 0 मीन 0 डिग्री, 1 मीन 180 डिग्री। इधर क्या है, इधर क्वाड से 4 वैल्यू आ जाएंगी ना, तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। ये कंसंट्रेशन डायग्राम है। फर्स्ट लेफ्ट पे देखें, टॉप पे, लेफ्ट टॉप पे। अब 0 डिग्री को क्या पेयर दे दिए गए, 0 0 0 1 90 को दे दिया गया, 1 0 180 डिग्री को रिप्रेजेंट कर दिया गया, 270 को 1 1, मतलब 270 डिग्री से जो 1 1 की वैल्यू है वो 270 डिग्री से उसकी वेव बनेगी, उससे सिग्नल जनरेट होगा। ओके, उसके बाद रेफरेंस सिग्नल है हमारे पास। देखिए रेफरेंस सिग्नल क्या होता है, एक कंप्लीट वेव फॉर्म होती है। रेफरेंस सिग्नल दैट इज नोन है कंप्लीट वेव फॉर्म, कंप्लीट साइन वेव। 0 से स्टार्ट होगी, एक कंप्लीट वेव 360 तक। ओके, 0 डिग्री, दरमियान में 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री। ओके बच्चों, अब देखिए राइट साइड में देखें, एक हमारे पास डाटा दिया गया। अब इसको देखें 0 0 0 1 और 1 0 और 1 1, इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, 2 पावर k की हेल्प से। तो वो 2 जो है, इसका क्या मतलब है, 4 इज इक्वल टू, इसका जो k इज इक्वल टू 2 है, इसका ये मतलब है कि 2 बिट ट्रांसमिट हो रही है 1 सेकेंड के अंदर। 2 बिट कैन बी ट्रांसमिटेड इन 1 सेकेंड, मतलब एक टाइम में 2 बिट रिक्वायर है, या 2 बिट ट्रांसमिट हो सकती है। हमारे पास डाटा है 0 1 1 0 0 0 1 1। पहले हम BPS में क्या करते थे, 0 1 0 1 एक बिट एक टाइम में ट्रांसमिट करते थे। इसमें क्या है, एक टाइम में मल्टीपल बिट ट्रांसमिट करवा सकते हैं, या 0 1 या 0 0 1 करवा सकते हैं। ओके, नो इशू। अब 0 1 है, 1 0 है, 0 0 है, 1 1 है। अब देखें, हमने 0 1 को कह दिया कि वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करवा दिया। ओके, मतलब 90 डिग्री से आपका वेव शुरू होगा, स्टार्ट होगा। अब जो 0 0 है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, जो 1 0 है वो 180 से स्टार्ट होगा, जो 1 1 है वो 270 से। अब सबसे पहले देखिए वेव फॉर्म बानी है 0 1 पे। 0 1 पे क्या है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री क्या है, दरमियान से आपका
सिग्नल जनरेट होगा, प्रोपेगेट होगा, एक कंप्लीट सिग्नल दरमियान तक जाएगा। ओके, जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं तक आगे फिनिश होगा। उसके बाद भी 1 0 है। 1 0 कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कौन से रिप्रेजेंट कर रहा है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से आपका नीचे से सिग्नल जनरेट होगा इस तरह। उसके बाद 0 0 क्या है, 0 से अब 180 का मतलब 180 नीचे से स्टार्ट हो रहा है। अब 0 0 ऊपर से आपका वेव फॉर्म जनरेट हो रही है 0 से 0 0। और 1 1 क्या है, 270 नीचे से दरमियान से, 90 ऊपर से दरमियान से आपका सिग्नल निकलेगा। और ये 270 है, और नीचे से आपका जो लास्ट में लेके 1 1 है वो नीचे 270 से स्टार्ट हो रहा है। इस तरह की वेव फॉर्म बनेगी। इससे क्या होगा, जितना डेटाबेस ज़्यादा होगा, डबल होगा, उससे उतना आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, बैंडविड्थ भी में भी एफिशिएंसी आएगी। ओके, डेटाबेस डबल एट द सेम टाइम बिफोर दिस इन BPS के 1 बिट ट्रांसमिटेड। मतलब इससे पहले हमने BPSC देखा था, बाइनरी फेज शिफ्ट की हैं, उसमें एक एक बिट को ट्रांसमिट करते थे एक टाइम के अंदर। ओके, अब ये मतलब 0 1 है, 0 0 है, 1 1 है, 1 0, ये स्टार्टिंग पॉइंट इसको बता दिए गए, लेकिन नोट किया हुआ नीचे स्टार्टिंग पॉइंट है। 0 1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 90 डिग्री से। ओके, देखें फर्स्ट वाली वेव फॉर्म है, 90 डिग्री से वेव फॉर्म बनी हुई है। ओके, अब 1 0 कहाँ स्टार्ट हो रही है, 180 डिग्री से। देखें नेक्स्ट वाली नीचे से। अब 0 0 0 डिग्री से थर्ड वाली, 1 1 लास्ट वाली 270 डिग्री से भी वेव फॉर्म बन रही है। इस तरह ये मॉड्यूलेटेड रिजल्ट है। जो लास्ट राइट साइड पे जो डायग्राम बनी हुई है, मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म है, आपका सिग्नल जनरेट हुआ है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फेज शिफ्ट की है। ओके बच्चों, यहाँ तक आपका ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो मज़ीद फर्दर इसकी 2 टेक्निक रहेगी ना, सिग्नल इनकोडिंग टेक्निक की इस चैप्टर की, तो वो हम लास्ट में देख लेंगे 8C सेक्शन के अंदर, लेक्चर 8 नंबर C में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, और लेक्चर नंबर 8C में इंशाल्लाह इस चैप्टर को फाइनल करने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट करने की। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स।